श्री राधे श्याम सभी को। हमने श्री मीराबाई जी का चरित्र स्टार्ट कर रखा है। हमने अभी तक देखा कि श्री माई मीराबाई जी का कैसे जन्म हुआ, कैसे उनके दादाजी ने कैसे उनके अंदर संस्कार डाले। अब तक मीराबाई अच्छे से 6 माह तक कैसे चली। 5 वर्ष तक उन्होंने बहुत सारे भजन कीर्तन सीख लिए थे, अच्छे से कीर्तन गाने लगी थी, ठाकुर जी की सेवा करने लगी थी। जो उनके घर में श्री चार पुत्रनाथ जी के ठाकुर जी थे, उनके मंदिर में भोग लगाने लगी थी। ऐसे ऐसे चल रहा था। श्री राधा जी और मीराबाई जी का नामकरण हुआ था। अभी हम आगे चल रहे हैं। इसमें श्री मीराबाई जी सिर्फ मात्र 5.5 वर्ष की रही होंगी, लगभग 5.5 या 5 वर्ष की, क्योंकि डाटा कहीं तो 5 वर्ष दे रखा है, कहीं 5.5 वर्ष दे रखा है। तो हम 5 या 5.5 इनफ मान के चल लेंगे। तो इसमें श्री मीराबाई जी को 5.5 वर्ष की एज में ठाकुर जी की प्राप्ति होती है। कैसे होती है, कैसे एक श्री कृष्ण का भगत आता है उनके महल में और उनकी सेवा करता रहता है। तो कैसे क्या होता है, कैसे ठाकुर जी की मीरा होती है, हम वो देखेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं। एक बार ऐसे ही मीरा राजमहल में ठहरे एक संत के समय प्रातःकाल जा पहुंची। वे उस समय अपने ठाकुर जी की पूजा कर रहे थे। मीरा उन्हें प्रणाम करके कुछ दूर बैठकर देखने लगी। महात्मा ने पूछा, पूजा करके भोग लगाया और मीरा को प्रसाद लेते हुए पूछा, क्या नाम है बेटी? मेरा नाम मीरा है बाबूजी। आप ये सब क्या कर रहे थे? मैं पूजा कर रहा था ठाकुर जी की। यही ठाकुर जी हैं? मीराबाई का क्वेश्चन था। हमारे मंदिर में तो ठाकुर जी बहुत बड़े हैं, एक छोटे ठाकुर जी कौन से हैं? मीरा ने कहा, मैं श्री कृष्ण की पूजा करता हूँ। यह मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक है। प्रतीक तो छोटा बड़ा कैसा भी बनाया जा सकता है बेटी। मीराबाई जी फिर पूछती हैं, क्या यही भगवान है महाराज, अथवा ये भगवान नहीं है? मैं समझी नहीं। महाराज जी बोलते हैं, बेटी भगवान तो सर्वत्र हैं। वे उस मूर्ति में भी हैं जो सर्वत्र है। उसका अपनी रुचि के अनुसार कैसा भी प्रतीक बनाकर श्रद्धा अर्पित की जा सकती है। जो सर्वत्र है महाराज, उसकी पूजा भी तो सब कहीं भी की जा सकती है। केवल किसी प्रतीक विशेष में पूजा क्यों करनी जरूरी है? संत ने एकदम से दृष्टि उठाकर मीरा को भली प्रकार देखा और उन्हें आश्चर्य हुआ कि लगभग 5 वर्ष की आयु की यह बालिका कैसा गूढ़ प्रश्न पूछ रही है। मीरा अब भी अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए उनकी ओर देख रही थी और उस शांत निर्मल नेत्र में उसका मन प्रसन्न जैसे उसकी मूर्ति उठाओ। नेत्रों में उसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति उन्होंने कहीं नहीं देखी थी। जिज्ञासा की गरिमा और भोलापन, कोमलता और रूप शब्द ने मिलकर बालिका को अलौकिक बना दिया था। ऐसा समन्वय कभी देखने को नहीं आता। मैंने कोई गलती की महाराज? मीरा फिर से बोल उठी कि मैंने कोई गलती की महाराज? ये प्रश्न पूछ लिया। नहीं बेटी, मैं तो तुम्हारी बुद्धि की सूक्ष्मता पर चकित हुआ। सर्वत्र पूजा का निषेध इसलिए है कि प्रत्येक वस्तु और जीव के साथ हमारा अपना व्यवहार रहता है। उन सब के साथ संपूर्ण सम्मान का व्यवहार सदा नहीं रह सकते। जैसे आज किसी वृक्ष की पूजा हमने की, कभी उसकी लकड़ी की आवश्यकता होने पर उसे काट दिया जाएगा। जैसे हमने आज किसी नजदीक पशु की पूजा की और कल उसे डांटा भी जा सकता है। उससे भाव से उपेक्षा की जाएगी। पूजा किसी की भी करें, एक ही करनी चाहिए, जिससे इष्ट के प्रति दृढ़ भाव और सम्मान बना रहे, आगे जाकर ध्यान दृढ़ होने पर कोई बाधा बनी रहे। सर्वत्र भगवान ही है, ऐसा अनुभव होने लगता है। आरंभ तो प्रतीक से ही करना पड़ता है। यदि वह मूर्ति आप मुझे बख्श दें तो मैं उनकी पूजा क्या करूंगी? नहीं बेटी, अपने भगवान किसी को नहीं दिया जाता, वे हमारी साधना के साध्य हैं। मीरा की आंखें भर आई और निराशा से निश्वास छोड़कर उसे ठाकुर जी की ओर देखा और मन ही मन कहा, यदि तुम स्वयं ही नहीं आ जाते तो तुम मैं कैसे पाऊं? और कौन लाकर देगा मुझे तुम्हारा प्रतीक? मैं बालिका हूँ, मेरी बात कौन सुनेगा, कौन बनेगा? मेरी शक्ति कितनी है? बाबू साहब को छोड़कर और किसी के पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है। तुम न आओ तो मैं क्या कर सकूंगी? उसकी बड़ी बड़ी आंसू भरी आंखें झलक पड़ी। वह मुंह फेर कर अंतपुर की ओर चल पड़ी। दूसरे दिन पुनः प्रातःकाल वह उन संत के निवास स्थान पर जा पहुंची। संत पूजा कर रहे थे। उसे आई जानकर एक बार आंख उठाकर उसकी ओर देखा और अपने कार्य में लग गई। मीरा प्रणाम करके एक और बैठ गई।
पूजा करने पर उसने कल की बात ही आरती ली, धरती पर सिर टेककर भगत और भगवान को दोनों को प्रणाम किया। तुम ठाकुर जी को पाना चाहते हो ना? संत पूछ रहे हैं प्रसाद देते समय। हाँ बाबूजी, किंतु ये तो आपकी साधना के साधे हैं, कहते हुए मीरा का कंठ कांप गया। अब ये तुम्हारे पास आना चाहते हैं, तुम्हारी साधना के साध्य बनकर रहना चाहते हैं, क्या सच में? मीरा जी पूछती है, क्या सच में? आश्चर्य प्रसन्नता से बोल पड़ती हैं। उसे जैसे ही अपने कान पर विश्वास नहीं होता। सच पुत्री, रात में सवपन में ठाकुर जी आए थे और बोल के गए कि इनसे मीरा को मेरे को सौंप दो और मैं मीरा के पास जाना चाहता हूँ, तो इनसे बड़ा कौन है? ये सुनते ही मीरा जी के नेत्र भर आए। बड़े कर्ण से उन्होंने कहा, पूजा तो तुमने देख भी ली होगी, पूजा की भी क्या बेटी, अपनी तरह नहलाना धुलाना, वस्त्र पहनाना और श्रृंगार करना, खाना पिलाना, केवल आरती और धूप ही विशेष है। किंतु ये मंत्र जो आपने बोले मुझे तो आते ही नहीं है। नहीं बेटी, मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, जो तेरे मन में है, जैसे तेरा मन का भाव है वैसा ही सेवा करो। इस और कोई भी दुराव छिपाओ या दिखावा नहीं करना चाहिए। जो भी हो ठाकुर जी को सामने रख दो, छिपा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, खूब संभाल कर रखना। और ये धातु के दिखते हैं पर है नहीं, इनसे मैं अपने जैसे ही मानना और समझना। मीरा ने संत के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और जन्म के भूखे की बाती अंजलि फैला ली। संत ने उसकी अंजलि में प्रसाद की बाती ठाकुर जी को रख दिया और सिर पर हाथ रखकर गदगद कंठ से आशीर्वाद दिया। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य सहित तुम्हारे हृदय में निवास करे, प्रभु सदा तुम्हारे सानुकूल रहे। मीरा ठाकुर जी को दोनों हाथों से छाती से लगाए, उन पर छत्र की भांति थोड़ी झुक गई और डगमगाए पदों से अंतपुर की ओर चल पड़ी। श्री राधे श्याम। शेष चर्चा आगे विश्राम।